तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि कुछ दिन पहले अर्मेनिया के द्वारा भारत से बड़े मात्रा में हथियारों को परचेज किया गया है और कुछ हफ्ते पहले भारत की तरफ से इन हथियारों का सप्लाई भी शुरू कर दिया गया है। अब दोस्तों जब अर्मेनिया के द्वारा भारत से हथियारों को परचेज किया जा रहा था तब सबसे अधिक जलन अजरबैजान के मीडिया में लगा था और तब अजरबैजान के मीडिया की तरफ से भारत विरोधी कई तरीके के बयान और कई तरीके के आर्टिकल को भी दागा गया था। हालांकि दोस्तों जब भारत की तरफ से अर्मेनिया को पहले बैच के आर्टिलरियों का डिलीवरी किया गया था तब अजरबैजान का ये जलन और कई गुना बढ़ गया और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अजरबैजान की मीडिया में तब भारत विरोधी प्रोपेगेंडा का पूरा बाहर लग गया था। और दोस्तों अब रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत अर्मेनिया को और एक हथियार दे दिया है और दोस्तों ये हथियार पहले के हथियार की तुलना में और अधिक ताकतवर हथियार है। दोस्तों रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत की तरफ से किसी एक अननोन फॉरेन कस्टमर को पिनाका मिसाइलों के या फिर कहे तो पिनाका मल्टी वैरिएंट रॉकेट लॉन्चरों का डिलीवरी किया गया है और एक्सपर्टों का अंदाजा है कि ये अननोन कस्टमर असल में अर्मेनिया ही है। और दोस्तों अगर ये बात सही हुआ तो एक तरीके से भारत से अब अजरबैजान को भी बर्नॉल एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इसके बाद जो जलन है इसका सीमा चरम पे जाएगा और ये जलन केवल मात्र भारतीय बर्नॉल ही मिटा पाएगा। अब दोस्तों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबाजी के तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे जो पोस्ट किया गया है उसके मुताबिक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के द्वारा 5 अक्टूबर के दिन पिनाका मार्क 1 एनहांस रॉकेटों के पहले बैच का शिपमेंट किया गया है। अब दोस्तों बताया जा रहा है कि ये भारत की तरफ से पहले ग्लोबल शिपमेंट है, मतलब किसी अन्य देश को सप्लाई किया गया पिनाका मार्क 1 रॉकेट है, पर यहाँ पे कहीं पे जिक्र नहीं किया गया है कि इन मार्क 1 रॉकेटों को असल में कौन से देश के लिए भेजा जा रहा है। अब दोस्तों अगर ऑर्डर बुक को देखा जाए तो ऑर्डर बुक के हिसाब से ये जो डिलीवरी है ये अर्मेनिया को किया जा रहा है, क्योंकि अर्मेनिया ही एक ऐसा देश है जो भारत से पिनाका रॉकेटों को खरीदने को लेके ऑर्डर दिया है। हालांकि दोस्तों एक तरीके से सभी बात संपूर्ण क्लियर होने के बावजूद सोशल मीडिया पोस्ट में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से इसके बारे में कोई डिटेल जानकारी नहीं दिया गया है, जबकि वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पिछले साल के सितंबर महीने में ही भारत और अर्मेनिया के बीच में पिनाका रॉकेटों को खरीदने को लेके साथ ही साथ उसके लॉन्चर और एसोसिएटेड इक्विपमेंटों को खरीदने को लेके 2000 करोड़ रुपए के या फिर कहे तो $245 मिलियन के समझौते के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पे पिनाका रॉकेटों को अगर देखा जाए तो ये असल में मल्टी वैरिएंट रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जो भारत की तरफ से संपूर्ण रूप से इन हाउस इंडिजीनियसली डेवलप्ड किया गया है और लंबे समय से भारत इसका इस्तेमाल भी कर रहा है। हालांकि अब पिनाका के कई सारे अलग अलग वेरिएंटों को भी भारत की तरफ से निर्माण किया जा चुका है, जिनमें पिनाका मार्क 1 37.5 किलोमीटर रेंज, पिनाका मार्क 1 एनहांस 45 किलोमीटर रेंज, पिनाका मार्क 2 60 किलोमीटर, गाइडेड पिनाका 75 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल ऑलरेडी तैयार हो चुका है, जबकि इसके अलावा पिनाका मार्क 2 ER 90 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल का टेस्टिंग और पिनाका मार्क 3 120 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइलों का डेवलपमेंट हो रहा है। और दोस्तों EER 122 के रूप में 40 किलोमीटर रेंज वाले एक 122 मिलीमीटर के रॉकेट का भी टेस्टिंग चल रहा है, जबकि वहीं पे दोस्तों पिनाका को अगर देखा जाए तो बेसिकली ये 214 मिलीमीटर के रॉकेट सिस्टम है। अब दोस्तों यहाँ पे अंदाजा तो लगाया जा रहा है कि ये रॉकेट सिस्टमों का डिलीवरी अर्मेनिया को किया गया है, लेकिन वहीं पे कुछ मीडिया रिपोर्टों में ये भी दावा किया जा रहा है कि जुलाई महीने में ही ईरान के थ्रू भारत के द्वारा अर्मेनिया को पिनाका रॉकेटों का डिलीवरी किया जा चुका है। और दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि इसे लेके अजरबैजान के मीडिया में भी खबर काफी वायरल हुआ था। हालांकि दोस्तों तब कुछ हथियारों का डिलीवरी का वीडियो तो दिखाया गया था, लेकिन एग्जैक्टली वो कौन सा हथियार है इसके बारे में तब अंदाजा नहीं लग रहा था, जबकि कुछ रिपोर्टों में दावा था कि वो हथियार असल में भारत की तरफ से सप्लाई किया गया आर्टिलरी है, जबकि कुछ रिपोर्टों के मुताबिक वो आर्टिलरी नहीं था बल्कि पिनाका मल्टी वैरिएंट रॉकेट लॉन्चर था। हालांकि दोस्तों उस दरमियान इन वीडियो को सोशल मीडिया में वायरल देखते हुए अजरबैजान के जो मीडिया है उसमें काफी अधिक आग लगा था और अजरबैजान के मीडिया के तरफ से इसे अजरबैजान, पाकिस्तान, टर्की तीनों देशों के लिए खतरा घोषित किया गया था। इवन अजरबैजान के मीडिया के तरफ से लगातार इसके बाद से भारत विरोधी रिपोर्टें आ रहा है, जहां पे भारत की तरफ से अर्मेनिया को हथियार सप्लाई करने का जिक्र तो है ही, साथ में एक तरीके से इन हथियारों को कमजोर बताने का भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अजरबैजान के मीडिया के हालत को देखते हुए ये साफ हो जा रहा है कि ये हथियार कमजोर नहीं है बल्कि इतना ताकतवर है कि अजरबैजान का अभी से ही फटा पड़ा है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक भारत के द्वारा अर्मेनिया को कई तरीके के हथियारों को बेचा गया है, जिनमें रॉकेट आर्टिलरी से शुरू करके आर्टिलरी और स्मार्ट म्यूनिशन से शुरू करके ड्रोन तक शामिल है। और दोस्तों अर्मेनिया भारत से और भी कई सारे हथियारों को खरीदने को लेके इंटरेस्टेड है, जिनमें सुखोई 30 में इस्तेमाल
इस्तेमाल होने वाले हथियारों से शुरू करके सरफेस टू एयर मिसाइल, इवन दोस्तों कुछ रिपोर्टों के मुताबिक आर्मेनिया भारत से ब्रह्मोस जैसे मिसाइलों को भी खरीदना चाहता है और प्रलय जैसे बैलिस्टिक मिसाइलों को भी खरीदने को लेके इंटरेस्टेड है। अब दोस्तों ऐसे में आप समझ सकते होंगे कि अगर इन हथियारों का डील भी होता है और भारत की तरफ से इस तरीके के हथियारों के सप्लाई को भी शुरू कर दिया जाता है तो इसके बाद अजरबैजान की मीडिया में कितना जलन होगा, और इस जलन को बुझा पाना या इस जलन को कम कर पाना शायद किसी भी मेडिसिन के लिए पॉसिबल ना हो, और इसका एक ही इलाज है और वो इलाज भी भारत के पास है। दोस्तों मेरा मानना यह है कि जहां पे एक तरफ भारत के द्वारा बड़े बड़े ट्रकों में भर के आर्मेनिया को हथियारों का सप्लाई किया जा रहा है तो वहीं पे एटलीस्ट भारत की तरफ से छोटे ट्रकों में अजरबैजान को बर्नौल का भी सप्लाई शुरू कर देना चाहिए, और एटलीस्ट बर्नौल के लिए अजरबैजान से पैसा लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ये खाली अजरबैजान के ही काम में नहीं आएगा बल्कि ये बर्नौल पाकिस्तान और टर्की तीनों देशों को ही काम आएगा, क्योंकि तीनों देश ही अब भारत के हथियार सप्लाई और भारत के हथियारों के एक्सपोर्ट को लेके जला भुना पड़ा हुआ है। और दोस्तों एक्सपोर्टों के मामले में भारत खाली यही पे ही नहीं रुका हुआ है, बल्कि रिपोर्ट के मुताबिक भारत से और भी कई सारे देश हथियारों को खरीदने को लेके इंटरेस्टेड है, जिनमें भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों के जो चाहत है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से पहला ब्रह्मोस मिसाइलों के एक्सपोर्ट ऑर्डर फिलीपीन से हासिल करने के बाद शायद दूसरा ऑर्डर भारत को इंडोनेशिया से मिले। और हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर जो सफलतापूर्वक परीक्षण को अंजाम दिया गया है उसके बाद तो इन मिसाइलों की चाहत और बढ़ने वाला है। दोस्तों मैं यहाँ पे जिस परीक्षण का जिक्र कर रहा हूँ वो असल में अंडमान आइलैंड में टेस्ट किया गया था, और ये टेस्ट इंडियन आर्मी के रेजिमेंट से था। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि अंडमान आइलैंड से जिस मिसाइल का परीक्षण किया गया था वो ब्रह्मोस मिसाइल के कोई ऑर्डिनरी वर्जन नहीं बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन था, और टेस्ट के दरमियान ये जो मिसाइल है ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को भी हिट किया है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये भी बता दूं कि एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का मिसाइल का मतलब है ये करीबन 400 से लेकर 800 किलोमीटर रेंज का मिसाइल है, और अंडमान से अगर ये मिसाइल टेस्ट किया जा रहा है तो ये एक तरीके से चाइना जैसे देश को भी एक बड़ा चेतावनी है जो कि इंडियन ओशन के अंदर लगातार घुसपैठ करने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल को जब पहली बार बनाया गया था तब इसे 290 किलोमीटर रेंज तक ही रखा गया था, और भारत की तरफ से जिन ब्रह्मोस मिसाइलों को एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसका रेंज भी करीब करीब 290 किलोमीटर ही है। पर MTCR के मेंबर बनने के बाद भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइलों के रेंज को बढ़ाया जा रहा है और एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस मिसाइलों को तैयार किया जा रहा है जो करीब करीब 800 किलोमीटर दूर तक टारगेटों को निशाना बना सकेगा। और हाल ही में नेवी के द्वारा भी अपने कोस्टल बैटरी के लिए ऐसे ही एनहांस रेंज के ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने को लेकर डील किया गया है। अब दोस्तों ये मिसाइल कितना खतरनाक है ये तो इसके रफ्तार से ही पता चल जाता है, और ऊपर से दोस्तों इतने हाई स्पीड वाले मिसाइल होने के बावजूद ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट करता है, जो कि इन मिसाइलों को और खास बनाता है। यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत के बेड़े के एक ऐसा हथियार है जिससे चाइना सबसे अधिक डरता है, क्योंकि चाइना को पता है कि वो इस मिसाइल का काउंटर नहीं कर सकता है, और चाइना ये भी जानता है कि इस तरीके का कोई भी मिसाइल चाइना के बेड़े में भी नहीं है। ऊपर से अंडमान निकोबार आइलैंड में इन मिसाइलों का तैनाती और यहाँ से परीक्षण करके भारत की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया है कि जो चोक पॉइंट अंडमान निकोबार आइलैंड के नजदीक है, मतलब मलाक्का स्टेट, वहां से चाइना अगर इंडियन ओशन के अंदर घुसपैठ करने का प्रयास करेगा तो चाइना के ऊपर भारत का खाली नजर ही नहीं है बल्कि भारत का ब्रह्मोस भी है। वहीं पे दूसरी तरफ दोस्तों इससे भारत के द्वारा चाइना को और एक इशारा दिया गया है कि अगर चाइना भारत के इर्द गिर्द में अपने बेस बना के भारत को घेरने का स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रहा है तो वहीं पे चाइना के जो ट्रेड और चाइना के जो एनर्जी फ्लो इंडियन ओशन से होता है उसे रोकने का क्षमता भारत के पास है। और भारत अगर अपने पे उतर आता है तो चाइना का हवा पानी सब कुछ भारत बंद कर सकता है, और ऐसे सिचुएशन में चाइना का खाली इकोनॉमी ही नहीं डूबेगा बल्कि चाइना एक तरीके से भूखा भी मर सकता है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइलों के टेस्ट करके चाइना को सही जवाब दिया गया है या फिर भारत को इससे भी कड़ा जवाब देना चाहिए? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।